हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल किरण स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाले हैं कि आप किस तरह से कुछ टिप्स का फॉलो करके उनको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आप अपनी स्टडी को बेहतर बना सकते हैं और अपना नाम एक टॉपर की लिस्ट में लेकर आ सकते हैं। जब हम किसी भी कार्य को करते हैं, उस कार्य को करने से पहले हमारा एक गोल होता है, उद्देश्य होता है कि हम उस कार्य को क्यों करते हैं और हमें आगे चलकर क्या करना है। तो सबसे पहले हमारा एक गोल होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा प्लानिंग। यदि हमारा उद्देश्य क्लियर है तो हमें उसके हिसाब से प्लानिंग का एक स्ट्रक्चर बनाना होता है। उसी के हिसाब से हमारे रूल नियम फॉलो करने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम मैनेजमेंट। यदि हम किसी भी कार्य को सफल रूप से करना चाहते हैं और उसका 100% रिजल्ट चाहते हैं तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम एक टाइम रूटीन लेकर चलें, यानी कि हमें कितने घंटे पढ़ना है और कितने घंटे हमें सोना है, इसका एक पूरा टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी पढ़ाई को अच्छे से करने के लिए एक टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा है, ज़्यादातर टॉपर जो होते हैं वे अपने नोट्स स्वयं ही बनाते हैं। वे अच्छी से अच्छी बुक लेके, बेस्ट राइटर की बुक लेके उसमें से जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसको नोट डाउन करते हैं और स्वयं के द्वारा ही बने हुए नोट्स पढ़ते हैं और एग्ज़ाम टाइम में उसको ही पढ़ के जाते हैं एग्ज़ाम देने। तो जो भी नोट्स होने चाहिए आपके खुद के बने होने चाहिए। उससे क्या होता है, यदि आप खुद के नोट्स बने हुए पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ आते हैं और आपको एक एक पॉइंट्स क्लियर होता जाता है। और जब कोई चीज़ आप खुद के द्वारा करते हैं तो आप उससे सीखते हैं और आपके माइंड में एक छाप बन जाती है और आपको हमेशा वो चीज़ याद रहती है। तो स्वयं के नोट्स ज़रूरी हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मटेरियल। यदि आप एक टॉपर की लिस्ट में आना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड मटेरियल आपके पास भरपूर मात्रा में होना चाहिए। हो सके तो अपने जो नोट्स हैं वो बेस्ट राइटर की बुक के द्वारा तैयार किए गए हों। स्टडी मटेरियल यदि अच्छा होगा तो आपके नोट्स काफ़ी अच्छे होंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग मोर एंड मेमोराइज लेस, अर्थात आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को समझें, उसको रटे नहीं। यदि आप डीपली करके किसी भी थ्योरी को, यदि किसी भी राइटर की बुक को पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, टॉपिक को पढ़ते हैं, तो उसको आपको अच्छे से समझना होता है। टॉपिक को उसको रटना नहीं है। आपको अच्छे से अच्छे राइटर की बुक लेकर उसमें से मेन पॉइंट लिखने हैं और उसको एक एक पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ना है। यदि आप अच्छे से स्टोरी को समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाती है। किसी भी चीज़ को यदि हम समझते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं, तो वो चीज़ हमारे माइंड में लंबे टाइम के लिए स्टोर हो जाती है। तो सबसे बेटर है आप उस चीज़ को समझें, उस चीज़ को रटे नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है स्मार्ट रीडिंग मटेरियल। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जो कार्य करना है, आपको किसी भी टॉपिक का जो आप तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको मटेरियल इकट्ठा करना है और अपनी रीडिंग को स्मार्ट बनाना है। यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी हैं, चाहे आपको वो सोशल मीडिया से हो, चाहे आपको नेट के माध्यम से हो। यदि आप मान लिया कि थॉर्नडाइक या फिर पावलोव की मनोविज्ञान के सिद्धांत को पढ़ रहे हैं तो उनकी जो मनोविज्ञान की जो थ्योरी है उसको समझना चाहिए। उन्होंने किस तरह की थ्योरी लिखी और उन्होंने किस तरह की बुकें लिखी, उसको समझ लेंगे तो आपको अच्छा खासा एक मटेरियल तैयार हो जाए। नेक्स्ट आता है पिक ए प्लेस एंड टाइम।
आप किसी भी चीज़ को समझने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए आपका वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो वातावरण आपको पढ़ने के लिए एकांत होना बहुत ज़रूरी है और वहाँ का वातावरण कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाए। नेक्स्ट टिप और पॉइंट आता है बिलीव इन योरसेल्फ, यानी किसी भी चीज़ में सफल होने के लिए आपका खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप खुद पर विश्वास रखेंगे, खुद पर फेथ रखेंगे, तो आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। और अपने आप पर विश्वास होने वाला व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होता और हमेशा सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है और आखिर में अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। सक्सेस वो ज़रूर पाता है। नेक्स्ट टिप आता है हमारा बॉडी हेल्थ, यानी कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमारा यदि मन अच्छा होगा तो हम अच्छे से किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो कंसंट्रेट कब होगा? जब हमारे शरीर में एक शुद्ध भोजन जाएगा, पोषक आहार जाएगा और एक न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में बैलेंस डाइट के रूप में होगा, तो हम किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा स्टडी इन ग्रुप। स्टडी इन ग्रुप का फ़ायदा ये होता है, जब हम किसी भी समस्या का निवारण चाहते हैं तो हमें ग्रुप के माध्यम से कम समय में वो प्राप्त हो जाता है और हमें ग्रुप के द्वारा एक मोटिवेशन भी प्राप्त होता है। ग्रुप का एक बेनिफिट ये भी है कि हमें एक टाइम शेड्यूल बन जाता है कि हमें ग्रुप में डिस्कशन करना है और हमें जब जो भी कोई समस्या होती है तो हम एक दूसरे से अपनी समस्याओं का निदान कर पाते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन या फिर ग्रुप स्टडी एक अच्छा रोल निभाती है किसी भी समस्या का समाधान करने में, डायग्नोसिस करने में। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज़ फ्लो चार्ट एंड डायग्राम। आप किसी भी टॉपिक की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड आपको डायग्राम और फ्लो चार्ट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। आप उससे रिलेटेड बहुत सारे डायग्राम बना सकते हैं स्वयं के द्वारा। यदि आप किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं तो आप उस पॉइंट को पैराग्राफ के माध्यम से ना लिखकर आप उसको डायग्राम के माध्यम से यदि आप लिखते हैं, उसके बाद आप उसको पॉइंट वाइज क्लियर करते हुए जाते हैं, तो एग्ज़ामिनर के ऊपर एक काफ़ी पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो एक डायग्राम के माध्यम से किसी भी चीज़ को समझने में आसानी होती है। कहते हैं ना कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो पढ़ते हैं, दूसरे जो स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं। बस तो वही आपको काम करना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है और आपको अपने टाइम की बचत करते हुए स्मार्ट रीडिंग के तरीके से पढ़ना है। डायग्राम और यूज़ फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको किसी भी टॉपिक को समझाना है, फिर उसके बाद क्लियर करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टेक ए प्रॉपर स्लीप। एक स्टडी को बेहतर बनाने के लिए, एक टॉपर की लिस्ट में आने के लिए आपको एक अच्छे भोजन के साथ आपको एक अच्छी नींद का होना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपको एक अच्छी प्रॉपर नींद लेनी है। जब आप उठें तो एक फ्रेश माइंड के साथ उठें और आप अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट कर सकें। आपको ऐसी नींद लेनी है। तो टाइम के हिसाब से आप अपनी नींद और एजुकेशन को बैलेंस करके चलिए कि आपको कितना घंटा सोना है, कितना घंटा आपको स्टडी करनी है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्टे मोटिवेटेड, अर्थात अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, अपने आप में एनर्जी बनाए रखिए, छोटी बड़ी खुशियों में शामिल होइए और नेगेटिव लोगों से दूरी बनाए रखें और हमेशा ऐसे विचारधाराओं के व्यक्तियों के साथ रहिए जो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहते हैं और पॉजिटिव वाइब्स को शेयर करते हैं। नेक्स्ट टिप्स जो है स्ट्रेस रिलैक्स, यानी कि आप अपने आप को किसी भी प्रकार के तनाव से दूर रखिए। किसी भी प्रकार का तनाव आप पे हावी ना होने पाए। आप अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट करने के लिए रिलैक्स माइंड होकर स्टडी को कंटिन्यू कीजिए और अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए। नेक्स्ट टिप्स आता है हमारा अटेंडेंस, यानी कि आप अपनी पढ़ाई में एक अच्छा स्कोर चाहते हैं और आप अपना नाम एक टॉपर की लिस्ट में लेकर आना चाहते हैं, तो अपनी
अटेंडेंस को फुल रखिए, यानी कि आपकी अटेंडेंस 100% होनी चाहिए, और जिसके द्वारा आप किसी भी टॉपिक को मिस ना कर पाएँ और आपसे कोई भी पॉइंट छूटे ना, आपको हर एक चीज़ समझ आए, हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक समझ आए, तो आप अपनी अटेंडेंस को फुल रखिए। नेक्स्ट टिप्स आता है हमारा मेडिटेशन। आप अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट करने के लिए, आप अपने माइंड को एकाग्र करने के लिए आपको मेडिटेशन करना ज़रूर चाहिए, जिसके द्वारा आप अपने तन और मन दोनों को एकाग्र कर सकते हैं, और जिसके द्वारा आप अपनी स्टडी को बेहतर बना सकते हैं, जिसके द्वारा आप एक फ्रेश माइंड के साथ स्टडी में ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स हमारा है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे की तैयारी करनी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एक अच्छा स्कोर प्राप्त करने में। नेक्स्ट टिप्स हमारा है स्टडी रेगुलरली, अर्थात आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर कीजिए और उसको डेली प्रैक्टिस कीजिए, और आपको कभी भी मिस नहीं करना। अपना एक टाइम टेबल रूटीन डिसाइड कर लीजिए कि जब आपको पढ़ाई करनी है, और रेगुलरली एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी प्रकार का जो है टॉपिक आपको भूलने नहीं देती, तो अपनी पढ़ाई में रेगुलरली लेके आइए। एक बात आपने सुनी होगी, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, तो वो बात आपको इस पे लागू करनी है। नेक्स्ट एंड लास्ट टिप्स आता है हमारा ऑलवेज रेडी फॉर लर्निंग। आप कभी भी किसी भी समय हमेशा लर्निंग के लिए तैयार रहिए, कुछ भी सीखने के लिए आप हमेशा रेडी रखिए अपने आप को। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।